छात्रों और मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का ये सेंटेंस आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। और ऑलमोस्ट 47 years हैव गॉन सिंस आई टॉप्ड इन MSc बॉटनी इन DAV कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी। पहले जितना जलवा था आज भी उतना भी उस डिपार्टमेंट में मेरी आत्मा घूमती रहती है। ये पूरी लाइफ मैंने समर्पित कर दी है। और जब मैं वहाँ से उतरा था सीढ़ियाँ चूम के उतरा था कि दोबारा अब नहीं आना होगा, ज़िंदगी भर बॉटनी की सेवा करता रहूँगा। ये रेयर गिफ्ट है नेचर की जो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। और मेरा एक डायलॉग होता था MSc के टाइम में, आपको पता है जवानी होती है, बड़ा लौंडपन होता है। इफ़ यू हैव टॉट 30 years in MSc classes, sit on the last row to attend my class. I am a student of origin and phylogeny of the plant kingdom. समुंदर में, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, कहाँ कहाँ बॉटनी अपना जलवा दिखाती है। अगर ये न होते तो ऑक्सीजन न होती, और ऑक्सीजन न होती तो हम भी यहाँ पर न होते। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ गोज टू क्लोरोफिल ए। ओके, और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों। हमें बड़ी खुशी है कि बहुत तेज़ी से व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं और सब्सक्रिप्शन भी जो है काफ़ी तेज़ चल रहा है। उम्मीद करते हैं और तेज़ी से आप इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। घर घर में, हर यूनिवर्सिटी में, हर बच्चे के पास जो है MSc बॉटनी का जलवा पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये कोई मेरी बकौती नहीं है, मेरे जैसे पता नहीं कितने आएंगे और चले जाएंगे। आई एम नॉट बॉर्न टू हैव अ टाइटल ऑन माई नेम, माई नेम इज ओनली फॉर botany. Thank you very much. Let's now come to the study of the anatomy of what before your eyes, monocot stem. हम आपको डाइकोट रूट, मोनोकॉट रूट और इसके साथ साथ ही डाइकोट स्टेम भी बता चुके हैं। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं मोनोकॉट का स्टेम। ठीक है, बेहतरीन डायग्राम, बेहतरीन राइटिंग और गजब का मैटर आपको लिखा हुआ है, तो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। और अपने ऊपर, आंखों पर, कान पर भरोसा मत करना, लिखा हुआ अपने बाप का। ओके, आपने देखा होगा मोनोकॉट के लिए बाजरे की पत्ती, यानी पेनिसेटम की या गेहूं की, ठीक है, या आपके धान की, ये जितने भी हैं मोनोकॉटन आइसोबायलेटरल लीफ होती है। ठीक है, तो आज आप मोनोकॉट की जो लीफ की एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आर मेंशन्ड ओवर हियर बिफोर योर आईज। नाउ लेट अस स्टार्ट। याद रखिएगा, देखिए पैरेलल एलिमिनेशन होता है, वो तो आपको पते बाहर से देख के बता सकते हैं। और आज आप एनाटॉमी को देखिए। मोनोकॉटिलिडन स्टेम, ठीक, TS यंग मोनोकॉट स्टेम की बात बता रहे हैं। मोनोकॉट की खास पहचान ही है, स्टेम बहुत चिकना होता है, वेल डिस्टिंक्ट नोड, इंटरनोड होती हैं, उसके ऊपर लगी हुई नोड के ऊपर आइसोबायलेटरल लीफ होती है। तो मोनोकॉट स्टेम के बारे में आज आपको बता रहे हैं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, 3 डिस्टिंक्ट टाइटल्स आर देयर टू मेंशन द एनाटॉमी को बताने के लिए आपके पास 3 हेडिंग में यहाँ पर लेके आया हूँ। पहला देखिए, एपिडर्मिस मेडअप ऑफ सिंगल लेयर पैरेन्काइमा की सेल होती है। ठीक है, सिंगल लेयर होती है और ये कवर्ड होती है किससे, थिक क्यूटिकल के द्वारा होती है। और इसमें यहाँ कहाँ जो है स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। और मल्टी सेलुलर हेयर जो है वो आपके एब्सेंट होते हैं। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी मल्टी सेलुलर हेयर्स आर प्रेजेंट इन द डाइकोट स्टेम, नॉट इन द मोनोकॉट स्टेम। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा नीट के लिए। ठीक है, ये ठीक। हाइपोडर्मिस की जब बात करते हैं तो मैंने बताया था डाइकोट के स्टेम में जो है कॉलन काइमेटस होती है। यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपके नीट के लिए, एग्जाम के लिए आ रहा है। आई एम जस्ट इंडिकेटिंग ओवर हियर, स्क्लेरन काइमेटस होती है। 2 to 4 आपकी जो है इसमें लेयर हो सकती है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो एब्सेंट होते हैं। याद रखिए, कॉलन काइमा में भी इंटरसेलुलर एब्सेंट स्पेसेस और स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस में भी आपके इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जरा देखिए, आपने देखा होगा डाइकोट में आपका क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, आपके हाइपोडर्मिस की जो है, ठीक है, फिर आप कॉर्टेक्स बटी हुई होती है, एंडोडर्मिस होती है। ऐसा इसमें कोई विभेदन पेरिसाइकिल वगैरह नहीं है। आगे भी आप पॉइंट में देखेंगे। ग्राउंड टिश्यू होता है राइट बिलो द एपिडर्मिस, द इंटायर रीजन कवर्ड बाय पैरेन्काइमा दैट कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे समस्त केंद्र तक फैला हुआ पैरेन्काइमा का भाग
जिसे हम ग्राउंड सब्सटेंस वो टिश्यू कहते हैं। और ग्राउंड टिश्यू की खास बात आपके नीट के लिए बता रहे हैं, मैचिंग में सवाल आ जाता है, करेक्ट इनकरेक्ट में सवाल आ जाता है, या इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही है या नहीं है, वो आज जरा देखिए। ग्राउंड टिश्यू नो डिफ्रेंशिएशन, यानी कोई विभेदन नहीं होता है। किसका नहीं होता है? न तो कॉर्टेक्स का, न एंडोडर्मिस का, न पेरिसाइकिल का, और ना ही पिथ का। नॉर्मली यू कैन से, आप कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ आर एब्सेंट किस मोनोकाट स्टेम में। आइए लेट अस टॉक अबाउट, बात करते हैं वेस्कुलर बंडल, यानी संवहन बंडल के बारे में बात करते हैं। इसके भी एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके रख दिया है, कहीं भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, याद रखिएगा वेस्कुलर बंडल छितरे हुए पाए जाते हैं। गन्ने का काटिए, मक्का का काटिए, गेहूँ काटिए, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोनोकाट स्टेम। पहला पॉइंट हो जाता है लार्ज नंबर, ठीक है। ईच वेस्कुलर बंडल की खास बात क्या होती है? इट इज सराउंडेड बाय स्क्लेरन काइमेटस शीथ के द्वारा ढका हुआ होता है। ये पॉइंट भी क्लियर है आपका, ये भी नीट के लिए, ये भी नीट के लिए। और किस तरह के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो आंसर आप देखिए। इसमें क्या है? वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज्ड एंड डार्क। डाइकोट में वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं क्योंकि कैम्बियम होती है, इसमें कैम्बियम नहीं है, इसलिए ये क्लोज हैं। जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कंजॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज और एंडा, ठीक है। आई हैव गिवन जस्ट शॉर्ट में कंजॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज एंडा, ठीक है। याद रखने के लिए कहीं भूल जाओ तो ऐसा है। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं, वो छोटे होते हैं और ग्रेजुअली जैसे जैसे केंद्र की ओर जाएंगे तो वेस्कुलर बंडल का साइज बढ़ता जाता है। इन अदर वर्ड, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर स्मॉलर इन साइज व्हाइल द सेंटर साइड दे आर लार्ज इन साइज, ठीक है, इक्वल साइज के नहीं हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका जा रहा है वो ये है, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, ठीक है। फ्लोएम जो है इसका पॉइंट देखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, कभी गलती न करिएगा। डाइकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा है, मोनोकाट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन के लिए आ रहा है, वो भी जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, आपकी एनसीईआरटी किताब में दिया है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल, बहुत बहुत आपको सलाम और आपको मेरा क्या करना चाहिए, सैल्यूट। याद रखिएगा, बताने जा रहा हूं मैं आपको, वाटर कंटेनिंग कैविटी और क्या है, विद इन द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के अंदर गुहिकाएँ पाई जाती हैं। आपने देखा होगा गन्ना चूसते हो, मक्का चूसते हो तो उसमें काफ़ी मीठा मीठा आपको लगता है। वो क्या होता है, क्योंकि इसके जो साइजोलाइजेशन कैविटी होती है उसमें सुगरी जो है सॉल्यूशन घुला होता है, इसलिए वो बहुत मीठा लगता है। आइए लेट अस जस्ट एक्सप्लेन साइजोलाइसिजिनल, ऐसी कैविटी जो पैरेन्काइमेटस के सेल के अलग अलग हटने से, यानी स्प्लिटिंग से और उनकी डेथ से, डिसइंटीग्रेशन से जो कैविटी बनती है उसे हम कहते हैं साइजोलाइसिजिनस कैविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल मोनोकाट क्रॉप्स टू प्रेजेंस ऑफ साइजोलाइसिजिनस कैविटी, यानी स्प्लिटिंग और लाइसिस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल से जो बनती कैविटी उसे हम साइजोलाइसिजिनस कैविटी, खास तौर से मेज के स्टेम में, ओके। तो ये सारा जो आपका पॉइंट जो ने बताए हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट स्टेम के अंदर, याद रखिएगा मोटे तौर पर स्टेम हेयर नहीं है और कोई डिस्टिंक्शन जो आपका जो है कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल पिथ वगैरह नहीं है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज और आपके एंडार्क होते हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आपके छोटे, अंदर वाले बड़े और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट और प्रेजेंस ऑफ साइजोलाइसिजिनस कैविटी इन द स्टेम। अब हम आपके सामने डायग्राम लेके आ रहे हैं। बॉटनी इज ए वाइड सब्जेक्ट। अक्सर लोग मेरे सर कहते हैं यार इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, लेकिन मेरे अंदर आग लगी हुई थी। आई हैव टू कंट्रोल एमएससी बॉटनी, और एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट होकर ही एमएससी की क्लास को पढ़ाता था, ठीक है। ऑल प्रोफेसर रघुवंशन एंड आई वाज ऑन द वन साइड। नाउ सी द मैजिक ऑफ द डायग्राम बिफोर यू रिलेटेड टू एनाटॉमी ऑफ द मोनोकाट स्टेम की संरचना के बारे में आप जरा देखिए।
ये आपका डायग्रामेटिक टीएस है, जिसमें आप सबसे पहले नीट के सवाल आप देख लीजिए। आउटर मोस्ट इसकी एपिडर्मिस है डायग्रामेटिक में, हाइपोडर्मिस आपकी स्क्लेरेनकाइमेटस है, और ये देखिए पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल जो है वो आपके स्मॉलर हैं। ये नीट का पॉइंट जा रहा है, ठीक है, कभी गलती न करिएगा, ठीक है, ये देखे जा रहा है। और लार्ज वैस्कुलर बंडल जो है वो आपके सेंटर में है। कहाँ पे? इन द सेंटर, ठीक है। बाकी एपिडर्मिस के नीचे जितना भी आपका टिश्यू है वो आपका ग्राउंड टिश्यू है, हमने मेंशन कर दिया है पेरेन्काइमेटस होता है, ठीक है। अब डिटेल इसका जो है सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो भी ज़रा रिवाइज कर लीजिए। देखिए आउटर मोस्ट जो लेयर है ये नॉन सेलुलर लेयर है, क्यूटिकल है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, ठीक है, और ये हाइपोडर्मिस ये देखिए ये आपकी स्क्लेरेनकाइमेटस है, ठीक। बाहर के जो वैस्कुलर बंडल वो छोटे हैं, अंदर वाले बड़े हैं। नाउ लेट अस सी द डिटेल ऑफ द वैस्कुलर बंडल ऑफ सेंटर। ज़रा देखिए बंडल शीथ इनके चारों ओर ये लगी हुई है, ये देखिए बंडल शीथ, ठीक, सराउंडेड बाय, ठीक, स्क्लेरेनकाइमेटस, और ऊपर देखिए फ्लोएम, नीचे देखिए आपका जाइलम, और ये आपका साइटोलाइसिस कैविटी है। कहीं भी देखिए इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं है, कहीं भी देखिए इसमें आपका कैम्बियम नहीं है। ये मित्रर वो जगह है जहाँ पर हम आपको बताएं कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज्ड, एंडार्क। ये है कहानी आपके वैस्कुलर बंडल की। खास बात क्या है? सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ। ओके, ये आप टीएस का आपका डायग्राम हो गया। कभी भी मूड आए कभी से देखिए और आनंद लीजिए। और नाउ कम टू द फोकस पॉइंट ऑफ मोनोकाट स्टेम के बारे में देखिए। आई हैव सॉर्टेड आउट, मैंने अलग अलग कर दिया है। पहला पॉइंट हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस, ये आपको नॉट टू फॉरगेट भूलना नहीं है। ग्राउंड टिश्यू शो नो डिफरेंशिएशन, कोई विभेदन नहीं होता है किसमें, न कॉर्टेक्स का, न एंडोडर्मिस का, न पेरिसाइकिल का, न पित्त का। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, छितरे हुए होते हैं, सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटर, क्लोज्ड, एंडार्क, ये आपको बता चुके हैं, मैंने आपको कई बार बताया। CCCE ये आपको याद रखना है। फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होती है, और प्रेजेंस ऑफ साइटोलाइसिस कैविटी इन द वैस्कुलर बंडल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ चलते चलते डिफरेंस बिटवीन डाइकोट स्टेम एंड मोनोकाट स्टेम देखिए। हमने यहाँ पर साफ कर दिया है कि कभी भी टाइम मिले आप दोहराइए। वैस्कुलर बंडल इन ए रिंग, वैस्कुलर बंडल इसमें स्कैटर्ड, ओके। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन होते हैं, एंडार्क होते हैं। इसमें देखिए कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, क्लोज और एंडार्क, ठीक। तीसरा पॉइंट, बंडल शीथ एब्सेंट, ठीक, और बंडल शीथ प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ देखिए फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट और यहाँ फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, ठीक है। यहाँ देखिए पित्त जो है मेडुलाइट कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें पित्त क्या है, एब्सेंट होता है, ठीक है। और हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमेटस होती है और हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। ओके, उम्मीद है कि आपको काफ़ी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे मोनोकोटिलेडोनल स्टेम के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।